प्रश्न भूमि में महासंग्राम में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप लोग आज के क्विज का जो नियम है, जो बेसिक नियम है वो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए क्विज के कुछ बेसिक नियम हम बता दे रहे हैं। आप लोगों को पता है कि दो ग्रुप में आज का क्विज बटा हुआ है। आप लोग दो ग्रुप में छात्रों को बांटा गया है। पहला ग्रुप है सावरकर ग्रुप और दूसरा ग्रुप है सुभाष चंद्र बोस ग्रुप। ठीक, सावरकर ग्रुप ग्रुप ए है और सुभाष चंद्र बोस ग्रुप बी है। पहले सवाल ग्रुप ए से पूछा जाएगा और जवाब देने के लिए मैक्सिमम आपको 45 सेकेंड का समय मिलेगा। ठीक, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्वेश्चन ट्रांसफर होकर के चला जाएगा ग्रुप बी के पास। अगर ग्रुप बी सही जवाब देता है तो उसको एक बोनस अंक मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर ग्रुप ए का कोई क्वेश्चन है और ग्रुप ए जवाब नहीं दे पाया है और उसी क्वेश्चन को हम ट्रांसफर करें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी से क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ग्रुप बी जवाब नहीं दे पाया तो वही क्वेश्चन चला जाएगा ग्रुप ए के पास, लेकिन हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो क्वेश्चन किसी भी ग्रुप का रहे, सारे लोग बहुत ध्यान से प्रश्नों को सुनिएगा। ठीक, अब चलिए शुरू किया जाए। चलिए प्रश्न है ग्रुप ए से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या है उस केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। चलिए हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, तो ऑप्शन आप लोगों को भी देंगे। ऑप्शन है कीमत प्रणाली द्वारा, आर्थिक नियोजन द्वारा, जन प्रतिनिधियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक नियोजन द्वारा बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल क्लैपिंग कर सकते हैं। चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ग्रुप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। ऑप्शन ध्यान से सुनिए, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कीमत निर्धारण, इनमें से सभी। इनमें से बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप ए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है गुणक और एमपीसी में कैसा संबंध है। क्वेश्चन फिर से, निवेश गुणक और एमपीसी में कैसा संबंध है। ऑप्शन सुनिए, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। धनात्मक। कैसा संबंध है? गुणक और एमपीसी में कैसा संबंध? बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप बी तैयार हैं? ग्रुप बी वाले क्वेश्चन सुनिएगा। भारत में 6 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना, सही बात है? आपको बताना यह है कि भारत की प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनी। भारत की प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताइए। ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 1948। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनाई। बिल्कुल सही जवाब। चलिए ग्रुप ए वाले तैयार हैं? ग्रुप ए आपको बताना है कि भारत में 5 वर्षीय 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। क्वेश्चन ठीक है सुनिएगा। 5 वर्षीय कितनी योजना? 12। तो आपको बताना है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था।
1951। कंफर्म? एक बार आपस में डिस्कस कर लीजिए। 1951 नहीं, सही है, सही है। बिल्कुल सही जवाब। पूरा तारीख था 1 अप्रैल 1951। ठीक है, 1 अप्रैल 1951। चलिए ग्रुप बी, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। भारत में आर्थिक नियोजन जब 1951 को अपनाया गया। अब सवाल है कि विश्व का वह पहला कौन सा देश है जहां आर्थिक नियोजन अपनाया गया था? सबसे पहली बात सोवियत। बिल्कुल सही जवाब। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन है। ग्रुप ए वाले क्वेश्चन सुनिएगा। प्रश्न है कि सोवियत संघ विश्व में सबसे पहली बार आर्थिक नियोजन शुरू किया। तो आपको बताना है कि सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन कब शुरू किया गया था? 1900। बिल्कुल सही जवाब। चलिए ग्रुप बी से क्वेश्चन है। ग्रुप बी वाले तैयार रहिए। आपको बताना है कि बैंकों के या व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहली बार भारत में 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ग्रुप बी 1980। आपस में डिस्कस कर लीजिए, टाइम है आपके पास। अकबका के नहीं बोलिए। 1969 क्या बोले? 1969। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ग्रुप ए वाले तैयार हैं? क्वेश्चन पूछा जाए। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बताइएगा 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ये सही जवाब था। आपको बताना है 1969 में कैसे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। कैसे बैंकों का, जिनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है कि वैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था जिनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ या 50 करोड़ से। चलिए ग्रुप बी वाले अपना प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आपसे सवाल है कि 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1900। बिल्कुल सही जवाब। अभी तक हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछा गया। 10 क्वेश्चन टोटल पूछा जा चुका है। सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। दोनों ग्रुप के लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्विज को। ग्रुप ए वाले तैयार हैं? आपको BOT का फुल फॉर्म बताना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप बी तैयार हैं? आप लोगों को बताना है BOP का फुल फॉर्म। बैलेंस ऑफ। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब ये सवाल ग्रुप ए से। क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है, ठीक है। कल आप देखे होंगे, कल के क्विज में आसान क्वेश्चन में लोग बोल्ड हो जा रहे थे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत सीरियसली सुनना है। बताइए क्वेश्चन है
ग्रुप ए से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। उपयोगिता को मापने का 2 सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है। यस सर। दोनों सिद्धांत बताना है। उपयोगिता को मापने का 2 सिद्धांत कौन कौन है बताइए। आसान क्वेश्चन था ना। उपयोगिता को मापने का 2 सिद्धांत कौन कौन? सम सीमांत उपयोगिता नियम और चलिए बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो गलत जवाब था। यही क्वेश्चन जाता है ग्रुप बी के पास। क्रमवाचक और बिल्कुल सही जवाब। तो हाँ, उपयोगिता को मापने का 2 सिद्धांत गणनावाचक और अब चलिए एक प्लस 1 बोनस वाला नंबर मिला इन लोगों को। अब चलिए आप लोगों का अपना क्वेश्चन, ग्रुप बी का अपना क्वेश्चन आपको बताना है। वैल्यू एंड कैपिटल किताब के लेखक का नाम बोलिए। वैल्यू हमने सुन पाए, फिर से बोलिए। बिल्कुल सही जवाब। वैल्यू एंड कैपिटल नामक किताब के लेखक कौन थे? हिग्स। चलिए अब बातचीत नहीं, आप देखिए बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ग्रुप ए के पास, सावरकर ग्रुप, बातचीत नहीं। और एक बात जानो, बातचीत करने से -1 अंक का भी प्रावधान है। ठीक, अगर आपको +1 मिला है तो अगर आप हल्ला करेंगे तो 1 नंबर आपका कट भी जाएगा। चलिए ग्रुप ए, आप लोगों से एक क्वेश्चन है। केन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब प्रकाशित हुई? 1936। फिर से बोलो। 1936। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब क्वेश्चन जो है ग्रुप बी का है ना। चलिए बताना है, अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान किसने कहा? सॉरी। चलिए जवाब दे दिए। बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हो गया है। अब यही क्वेश्चन ग्रुप ए के पास जाता है। रॉबिन, चलिए आपको बोनस का 1 अंक मिलेगा। इसलिए देखिए, एक बात सुन लीजिए, सुनो, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके पास 45 सेकेंड है। आप बहुत धैर्य के साथ आपस में समन्वय बना लीजिए और आपस में समन्वय बनाने के बाद जवाब दीजिए। चलिए ग्रुप ए का अपना क्वेश्चन, ठीक, ग्रुप ए का अपना क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले किस अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि के रूप में वर्गीकरण किया गया? कौन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में बांटे? सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब। अभी तक दोनों ग्रुप हार और जीत यहाँ से तय नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकेंड राउंड, क्विज का सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। ग्रुप ए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का ग्रुप ए का क्वेश्चन है ना। ग्रुप बी से होगा सर। सर ये से ठीक है सर, ग्रुप बी से कोई बात नहीं, जैसे भी हो, प्रॉब्लम होती है। 8 कहीं इधर से तो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होना चाहिए। बी से होगा सर। हाँ, ग्रुप बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, मांग की लोच
कथन है, हम ऑप्शन देंगे। मांग की लोच कथन है, संख्यात्मक कथन है। मांग की लोच परिमाणात्मक, ध्यान से सुना, मांग की लोच कथन है, गुणात्मक कथन है या परिमाणात्मक कथन है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, परिमाणात्मक कथन है या गुणात्मक कथन है। ग्रुप बी से था ना? यस सर। डी से था। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। मांग की लोच कैसा कथन है, संख्यात्मक कथन है या गुणात्मक कथन है? दो में एक चुनना है आपको। जवाब देंगे मांग की लोच बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो 0 नंबर मिलेगा। और ग्रुप ए को तो पता है कि 1 नंबर देना पड़ेगा, +1। बोनस का अंक इनको दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन था, तो एक गलत था तो एक सही, लोग तो बता ही देते। तो मांग की लोच, सुनिए, क्विज का मकसद अपने नॉलेज को बढ़ाना है। जीतना हारना तो अलग बात है, लेकिन ये जान लेना चाहिए मांग की लोच कैसा कथन है, तो संख्यात्मक कथन है या परिमाणात्मक कथन है। ठीक, अब चलिए ग्रुप ए। ग्रुप ए का अपना क्वेश्चन, दोनों से बराबर बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप ए वाले बहुत ध्यान से सुनिए, गप करने से 1 नंबर कटता भी है। मांग की लोच, क्वेश्चन सुनिए, मांग की लोच कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन हम दे रहे हैं 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 7 प्रकार के। मांग की लोच के प्रकार हैं 3, 5, 7, 4। बोलिए, बोलो जी। उसमें जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, सुनिए, जवाब आ गया और जवाब गलत है। ठीक है, तो सुना जाए। ग्रुप ए का क्वेश्चन था और ग्रुप ए इसका गलत जवाब दिए। ये क्वेश्चन जाता है ग्रुप बी के पास। कितना? बिल्कुल सही। तो सुन लीजिए, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि मांग की लोच के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? तो मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन ग्रुप ए से, अच्छा ग्रुप बी का क्वेश्चन है। ग्रुप बी का अपना क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अभी 1 एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है ग्रुप बी को। अब 1 नंबर हमको काटना पड़ेगा गप में, ठीक? इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन है, आपको बताना है एमपीसी और एमपीएस का योगफल होता है कितना? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। बिल्कुल सही जवाब। चलिए ग्रुप ए वाले तैयार हैं? ग्रुप ए से क्वेश्चन है कि आपको बताना है एमपीसी, सुनो, एमपीसी और एमपीएस में कैसा संबंध। ऑप्शन देते हैं, धनात्मक संबंध, ऋणात्मक संबंध। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ तक एक बार जोड़ लिया जाए, कितना नंबर लाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। कितना?
22 नंबर लाए हैं। सर 20 एक बार और पूछिएगा तब ना। होगा। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर कितना पूछा गया था? अच्छा, एक क्वेश्चन ग्रुप बी से। यस इधर 22 नंबर आप लोगों का है ना? यस। अब चलिए एक बार सुन लीजिए, ग्रुप बी वाले, ग्रुप बी क्वेश्चन सुनिए। आपको बताना है मुद्रा की पूर्ति के माप के लिए 4 मापक हैं। हम आपको बता देते हैं 4 मापक कौन कौन है। M1, M2, M3, M4 जानते हैं? यस सर। आपको ग्रुप बी वालों को बताना है M1 इक्वल टू क्या होता है। बोलिए। C प्लस D प्लस OD, बिल्कुल सही जवाब। तो अभी तक सारे लोग बराबर हैं। 22 सारे लोग लाए हैं। अब थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, बातचीत नहीं होना चाहिए। ग्रुप ए 22 और ग्रुप बी भी 22। अब देखो ये निर्णायक राउंड है, ये यहाँ जीत और हार तय करेगा। ठीक, क्वेश्चन का स्तर भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। ठीक, अब इसमें जब निर्णय हो जाए क्विज समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ग्रुप ए से, क्वेश्चन ग्रुप ए का है, ध्यान से सुना जाए। आपको बताना है, आप लोगों को बताना है साख मुद्रा का विस्तार करने के लिए केंद्रीय बैंक दर को, अब ऑप्शन सुनिए, बढ़ाएगा, घटाएगा, स्थिर रखेगा, इनमें से कोई नहीं। साख मुद्रा, एक बार क्वेश्चन फिर से सुना जाए। साख मुद्रा का विस्तार करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है? बैंक दर को बढ़ाता है, बैंक दर को घटाता है, स्थिर रखता है, इनमें से कोई नहीं। बोलो। घटाता है। बैंक दर को लॉक कर दिया जाए। यस सर, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन किस ग्रुप से पूछा जाना है? बी से। चलिए ग्रुप बी वाले, आपको बताना है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हम ऑप्शन दे रहे हैं। राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? केंद्रीय बैंक, सरकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब, सरकार करती है। चलिए बात नहीं, ऐसे इतना जोर से वो जरूर बोलिए कि हम सुन लिए। ठीक है, चलिए अब ग्रुप ए वाले तैयार रहिए। ग्रुप ए तैयार हैं? क्वेश्चन सुनिए। निम्न में से राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक, निम्न में से राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन: सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, बजट, बैंक दर। बैंक दर राजकोषीय नीति का उपकरण, बिल्कुल सही जवाब। किसका क्वेश्चन था? चलिए ग्रुप बी वाले, ग्रुप बी तैयार हैं? ग्रुप बी से क्वेश्चन है, आपको बताना है वह कौन सा बाजार है, वह कौन सा बाजार है जिसमें मांग की आड़ी लोच 0 होता है।
मांग की आड़ी लो 0 होता है किस बाजार में? कंफर्म? लॉक कर दें? बिल्कुल सही जवाब। मांग की आड़ी लो 0 क्यों रहता है? क्योंकि वहां प्रतिस्थापक वस्तु नहीं रहता है। चलिए ग्रुप बी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, यही है ना? यस सर। तो इस बार का जो क्वेश्चन है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फर्म के संतुलन की 2 शर्तें हैं। सारे लोग जानते हैं फर्म के संतुलन का कितना शर्त? 2 शर्त। आपको दूसरा शर्त बताना है। फर्म के संतुलन का दूसरा शर्त एएमसी वक्र एमआर वक्र को बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब प्रश्न जो है ग्रुप ए के पास, बी के पास, ध्यान से सुनिएगा। बताइए बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 100 कंफर्म? बिल्कुल सही जवाब। अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में दोनों ग्रुप हैं, कोई जीत और हार नहीं रहा है। अब सुनिए, अभी थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। बताइए ग्रुप ए का 1 नंबर कटेगा गप करने के लिए। तो ध्यान से सुनिए, ग्रुप ए वाले क्वेश्चन पर लाते हैं। आपको बताना है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, सब लोग जानते हैं। आपको बताना है आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? हिल्टन? बिल्कुल सही जवाब। चलिए ग्रुप बी तैयार हैं? आपको बताना है 1 रुपये का सिक्का और सभी प्रकार के 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है? बिना ऑप्शन का बताना है। भारत सरकार का? बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम आ रहे हैं ग्रुप ए पर। चलिए ग्रुप ए वाले तैयार हैं? यस सर। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। चलिए बहुत अच्छा, यस सर। बिल्कुल सही जवाब था। यस सर। चलिए ग्रुप बी से क्वेश्चन है, अलर्ट हैं? क्वेश्चन सुनिए। शाख गुणक होता है, शाख गुणक होता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। शाख गुणक होता है ऑप्शन 1/CRR, नगद इंटू CRR, 1/SLR, इनमें से कोई नहीं। 1/CRR, बिल्कुल सही जवाब। चलिए ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ऑप्शन हम नहीं देने वाले हैं, ठीक? अच्छा चलिए ऑप्शन देते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है। क्या है? बिल्कुल गलत जवाब। यही क्वेश्चन ग्रुप बी के पास ऑप्शन नहीं देंगे, क्वेश्चन भी आपको नहीं बताएंगे। चलिए जवाब दीजिए। क्या? बिल्कुल सही जवाब। देखिए ग्रुप बी विजेता
घोषित किया जाता है। और और क्वेश्चन पूछिए। चलिए बातचीत नहीं, अब जो है हम लोग क्विज के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गए हैं। ग्रुप बी के सारे स्टूडेंट को कुछ न कुछ उपहार मिलेगा, ठीक है। और उपहार लेने के लिए इन लोगों को आगे आने दीजिए, ठीक है। चलिए ग्रुप बी वाले एक साथ यहाँ खड़ा हो जाइए। क्लैपिंग क्लैपिंग होते रहना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमको पता है अरे मत लो, अब बंद कर दे। और कोई बच गए? सर हम लोग के भी दे दीजिए सर, हम लोग की नहीं मिलेगा। हो गया ना? हो गया।